बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये ये जो मैंने यहाँ तक जो पढ़ाया था उस दिन, ये आपने इसकी प्रैक्टिस की है? जी। अच्छा, चलिए मैं वो फिर देखूंगा किसी वक्त में। अभी आगे चलते हैं। हमारा फ़ॉन्ट वाला जो ग्रुप था उस पर बात चल रही थी। ये जो हमारा था ये फ़ॉन्ट का ग्रुप कहलाता है, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसमें हमने ये चंद चीज़ें इसकी रह गई। अच्छा देखें, यहाँ तक तो बात हो गई थी कि जैसे हम किसी चीज़ के कीमत देखते हैं, प्राइस लिखे हुए होते हैं, वो इसी चीज़ से इस्तेमाल इसी चीज़ के ज़रिए से किए जाते हैं। अच्छा। अब ये दो, ये स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट है। ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट है। इनकी शॉर्ट कीज भी आ रही हैं। ये क्या होती हैं? ये आपने देखा होगा किताबों के अंदर, अरबी, उर्दू और अरबी की किताबों में भी देखा होगा और कहीं कहीं इंग्लिश की किताबों में भी आपने देखा होगा। ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कोई लफ्ज़ लिखते हैं और उसको ऊपर छोटा करके ऊपर या नीचे को कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई चीज़ लेकर आते हैं, मिसाल के तौर पे देखें, ये सीरत नबी का एक है, इसको पूरे को हम कॉपी करते हैं और यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और अपने डॉक्यूमेंट में लाकर ये ऐसा, यहाँ से हम ऐसा करते हैं, अगले सफ़े पर चले जाते हैं और इस डॉक्यूमेंट में इसको लाकर यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है ना? अब देखें, यहाँ पर मिसाल के तौर पे जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बीच में हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जैसे मिसाल के तौर पे ये तो उन्वान के तौर पर है, इसलिए यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बीच में कहीं लिखना होता है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में, हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा, यानी जिस तरह ये आ रहा है उसके हिसाब से जगह ना ले, और दूसरा जो है लेकिन दुरूद भी लिखा जाए। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसको छोड़ते हैं, हम इसी को ले लेते हैं। तो हम उस सूरत में क्या करते हैं कि इसको सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं। वैसा क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर, ये देखिए ये ऊपर टू बना हुआ है, इसमें एक्स के नीचे नीचे टू बना हुआ है। इस वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए थोड़ा छोटा होकर, यानी जो आम फॉन्ट इसके अंदर चल रहा है, फॉन्ट साइज फिर वही होगा, आपको यहाँ पर शो होता हुआ नजर आ रहा होगा। फॉन्ट साइज छोटा नहीं हो रहा, लेकिन ये लिखाई नजर फिर छोटी आ रही है, थोड़ी सी जगह ये ले रही है। ये बहुत सी चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैंने सिलेक्ट किया, ये देखिए आप कैसा हो जाएगा, ये देखिए, है ना? अब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत और अकमलियत पूरी की पूरी जो है, ये इबारत हमारी वैसी की वैसी आ गई। और दुरूद शरीफ भी हमने लिख दिया। दुरूद शरीफ, ऐसा भी नहीं हुआ कि दुरूद शरीफ किताबत के अंदर हमें छोड़ के जाना पड़े, ऐसा भी नहीं हुआ। छोटी सी जगह ले ली इसने और ये हमने इसको सुपर स्क्रिप्ट किया है। इसी तरह बसा औकात किसी चीज़ को जो है, जैसे इसी को हम देखें, इस दुरूद को, यहाँ वाले को हम देखते हैं, इसको हम सब स्क्रिप्ट करते हैं, लेकिन ये बीच में नहीं आ रहा। हम ऐसा लफ्ज़ देखते हैं, कोई
हाँ ये देखिए मोहसिन इंसान सलावतुल्लाहि अलैहि व सलामुहु, ये लिखा हुआ है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं सब स्क्रिप्ट करता हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा और थोड़ा सा नीचे की तरफ भी ये हो जाएगा। ऐसा हमें बहुत सारे मकामात पर ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इनके ज़रिए से हम ये इस तरह इसको ऊपर नीचे यानी छोटा करके, अब देखें मैंने इस वाले पर कर्सर रखा हुआ है, आपको पट्टी बिलिंग करती हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ वही 14 है। इस पर रखा फ़ॉन्ट साइज़ वही 14 है, और 14 फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो किसका है, वो आम जो लिखाई आ रही है। तो हमें ये भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम जो है फ़ॉन्ट छोटा करें, क्योंकि हम फ़ॉन्ट छोटा करेंगे तो ये उधर ही उसी जगह में छोटा होगा, ऊपर या नीचे जिस तरह हम सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं इस तरह नहीं होगा। तो ये इससे हम जो है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट इन बटनों के ज़रिए से कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं ये। देखें, एक तो है टेक्स्ट हमने अभी लिखा नहीं है। अगर हमने लिखा ना हो टेक्स्ट, अभी हमें लिखना है, तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ से देख लेंगे हमें कौन सा इफेक्ट अच्छा लग रहा है, हम वो इफेक्ट्स यहाँ से ले लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ऊपर की तरफ आता हूँ थोड़ा। मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पर मिसाल के तौर पे हमें लिखना है, और एक मिनट, थोड़ी सी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जी चले मुझे लिखना है, मैं भी यानी पहले मैं यहाँ से, मैं मुझे अभी लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई सभी टेक्स्ट जो मुझे इफेक्ट्स अच्छा लग रहा हो वो ले लूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला लेता हूँ, ये लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ खातमुल अंबिया, और यहाँ लिखता हूँ मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मुझे ये वाला इफेक्ट्स चाहिए और मैंने अभी इबारत लिखी नहीं है, तो मैं ये इफेक्ट्स लेकर यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि ये इफेक्ट्स होते हैं हेडिंग्स के, ये वो हेडिंग्स के इफेक्ट्स होते हैं अमूमन, तो इनको बड़ा करेंगे हम हेडिंग के हिसाब से तो ही अच्छे लगेंगे। आम अगर हम लिखाई के हिसाब से अगर इनको थोड़ा छोटा रखेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, इतना मज़ा नहीं देंगे, लिहाजा ये थोड़ा बड़ा होकर ही खूबसूरत लगेंगे। इसी तरह अगर मैंने लिख लिया यानी पहले से लिखा हुआ है, तो उसमें क्या करना है, उसके अंदर फिर ये हमें बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। देखिए जो चीजें ये दे रहे हैं वो तकरीबन तकरीबन सब के सब यहाँ पर है। अभी हम देखते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सारी की सारी चीजें, ये देखें ये आउटलाइन है, ये जो हमारी लिखाई है इसके इर्द गिर्द लाइन आउटलाइन पड़ेगी, और जो रंग हम देंगे वो रंग इसके इर्द गिर्द पड़ता जाएगा, ठीक है। आपको नजर आ रही होगी इसको कोई लेकिन असल में इसमें हमें जगह, ये देखें मैं ये वाली देता हूँ, बल्कि थोड़ी सी कोई ऐसी दूँ जी, ये देख लें ये ज़्यादा जाहिर हो रही है, बल्कि ये लाल भी जाहिर हो रही है। दूसरी सूरत ये है कि हम टेक्स्ट का कलर को दूसरा कर दे। देखें ये यहाँ पर हमने आउटलाइन लगा दी, अब ये इसके इर्द गिर्द जो लाइन है उसका रंग बदल गया। ये आउटलाइन पर हम आएंगे तो जो रंग ये दे रहे हैं उन रंगों के उनमें से कोई भी रंग चूज कर लें, या फिर हम यहाँ मोर आउटलाइन कलर्स में आकर, ये पूरा एक पैनल आ गया कलर्स का, इस कलर्स के पैनल में आकर हम यहाँ से ले लें, या ये पूरा कलर्स का एक ग्रुप आ गया है, पूरा इस ग्रुप में से आकर हम कोई कलर चेंज देख लें, ये लाइनों की शक्ल में आ रहा है, और ऊपर से गहरा और नीचे से आहिस्ता हल्का होता चला जा रहा है, हर कलर इसी तरह आता जा रहा है। हम इस तरह इसके अंदर से कोई भी कलर ले सकते हैं, और उसकी फिर यहाँ से देखिए मिसाल के तौर पे मैं ये कलर लेता हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ ये ऑप्शन दे रहा है कि मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी इस कलर को गहरा करना चाहूँ मजीद तो गहरा कर सकता हूँ, मैं इस कलर को मजीद लाइट करना चाहूँ हल्का करना चाहूँ तो ये मजीद लाइट हल्का यहाँ तक के सफेद तक हो सकता है। जी कुछ कह रहे हैं क्या?
तो ये आप कलर्स में कैसे गए, जरा दोबारा बताइए। कलर्स में देखिए, ये तो आ रहे हैं हम इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के अंदर का, वैसे तो हम अगर इसका कलर हमें चेंज करना है तो देखिए जैसे सीरत नबी जो लिखा है, इसका कलर हमें चेंज करना है, वो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है ना। चले पहले हम कलर को देख ले, यहाँ से हम कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। देखिए मैंने सफेद कलर दिया तो इस पर जो आउटलाइन लगी हुई थी वो आउटलाइन जाहिर हो गई। हम कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं। ये कलर कुछ बने बनाए इन्होंने दिए हैं, कुछ यहाँ से नीचे की तरफ डार्क और ऊपर कुछ लाइट होते चले जा रहे हैं। ये कलर इन्होंने कुछ नीचे दिए हैं। अगर हमें ये कलर नहीं चाहिए, हम कोई और कलर लेना चाह रहे हैं, तो देखिए नीचे मोर कलर्स नजर आ रहे हैं। हम यहाँ से आकर मोर कलर्स के अंदर आएंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास गोलाई की शक्ल में, यानी हर हर कलर एक अलग अलग नजर आ रहा है। बिल्कुल हम हर हर कलर अलग अलग नजर आ रहा है। जो हमें कलर पसंद हो हम उसी कलर पर क्लिक करेंगे, उस दायरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कलर हमारे पास आते चले जाएंगे। या आप देखिएगा गौर से, जब इस काम करने बैठेंगे और देखेंगे तो आपको नजर आएंगे कितने मुख्तलिफ मुख्तलिफ कलर इसके अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ से ले सकते हैं। ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड कलर। यहाँ आप कस्टम पर क्लिक करेंगे तो कस्टम पर करेंगे तो इस तरह ये ग्रुप्स पूरे बने हुए आ जाएंगे कलर्स के। जैसे ये देखा RGB कलर नजर आ रहा है लिखा हुआ। आप किसी पर भी क्लिक करते हैं, हकीकत तो ये है कि यहाँ पर ये कलर की नंबरिंग बदल रही है। सही है ना। अब देखें ब्लू कलर के लिए ये नंबर है और ग्रीन के लिए 77, यानी ये जो मिक्स कलर आ रहा है ये ब्लू ग्रीन और रेड से मिक्स होकर आ रहा है कलर। ठीक है ना। अब ये नंबरिंग का मसला असल में ये है कि हमें अगर ये नंबरिंग पता हो तो फिर हम जब कलर दें तो उस नंबरिंग के हिसाब से दें, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा और एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो हम उसमें पढ़ते ही नहीं है, हम कलर पर क्लिक करते हैं और देखते नीचे देखते रहते हैं। यहाँ पर हमें जो कलर हमें समझ में आ रहा होता है हम उस कलर को चूज कर लेते हैं। उसके बाद हमें उसको अगर गहरा करना है मजीद तो गहरा कर लेते हैं, हल्का करना है लाइट करना है तो इसके जरिए से हम लाइट कर देते हैं। ये हम इसमें करेंगे। जबकि कस्टम और अगर स्टैंडर्ड होंगे तो स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास ये एक कलर की लाइन चल रही है पूरी, तो ये खुद ही देखें डार्क फिर लाइट हल्की हल्की लाइट होती होती ये देखें कितनी लाइट तक यहाँ पर हो जाती है। बिल्कुल ये इस कलर की जो है ना आखिरी हद ये। तो इस तरह हम यहाँ से कलर ले सकते हैं। कोई सा भी कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से लेता हूँ फिलहाल एक डार्क ग्रीन कलर लेता हूँ, ग्रीन कलर बल्कि डार्क ग्रीन ले लेता हूँ यहाँ से और मैं ओके करता हूँ। तो देखिए सीरतुन नबी के ऊपर डार्क ग्रीन कलर आ गया है। लेकिन ऐसा करता हूँ मैं कोई दूसरा कलर लेता हूँ, ये इतना नजर नहीं आ रहा ऐसा, ये वाला कलर लेते हैं ग्रीन का ही थोड़ा हल्का सा लाइट ग्रीन। देखिए सीरतुन नबी के अंदर यानी जो हमारी लिखाई पर जो कलर हमने डालना है वो लिखाई पर कलर यहाँ से आएगा। ये जो पैनल आपको नजर आ रहा है ना यहाँ से आएगा। ठीक है। सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें पहले, जिस एरिया पर हमें जिस चीज को हमें रंग देना है वो चीज हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर ये कलर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद है फिर अब ये देखते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले आउटलाइन थी जो हमने इसको दे दी थी। आउटलाइन के बाद शेडो। शेडो का क्या मतलब है, देखिए जैसे ही मैंने इस पर रखा तो शेडो ये इसके पास जो एक विंडो खुल गई है इसमें देखें आपको नजर आ रहा होगा ये ए, एक तो ये है सादा ए। ये ए ऐसा है कि इसके अंदर थोड़ा सा शेडो से यूं समझ लें आप साया, ऐसा साया है इसके अंदर कि जो ए का साया ए से बाहर की तरफ पड़ रहा है। ए का साया जो है वो ए से यानी किसी भी लफ्ज का साया उस लफ्ज से बाहर की तरफ पड़ रहा है। अब ये देखें यहाँ पर क्या है कि ये राइट साइड यानी इसका साया ये इस तरह 3D होके नजर आ रहा है कि इसका साया इसके इस लिखाई के सीधी तरफ को पड़ रहा है। ठीक है। इस पर हमने जब कर्सर रखा तो इसका साया इसके नीचे की तरफ यानी जैसे ये लिखाई है तो इसके नीचे की तरफ को साया जा रहा है, पूरी की पूरी लिखाई का नहीं आ रहा, थोड़ा सा साया जो है वो जाहिर हो रहा है नजर आ रहा है। इसी तरह इस पर हमने देखा तो ये ए हमें थोड़ा सा यूं तिरछा नजर आ रहा है कि जैसे कि ये किसी ने सीधी तरफ से लिखा हो किसी ने, यानी लेफ्ट साइड इसका साया उल्टे हाथ पर नीचे की तरफ इसका साया पड़ रहा है। इन तीनों के साए नीचे की तरफ ही पड़ रहे हैं, लेकिन इसका सीधी तरफ को, इसका सिर्फ नीचे की तरफ को और इसका उल्टी तरफ को और नीचे की तरफ को। यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर साया सिर्फ राइट साइड पर पड़ रहा है, नीचे या ऊपर नहीं पड़ रहा। इधर आते हैं तो इसका साया बिल्कुल सेंटर में पड़ रहा है,
ये देखिए आपको जो सीरतुन नबी लिखा हुआ है उसके पीछे आपको साया नजर आ रहा होगा। इन से आपको साय की निशानदेही हो रही होगी, ठीक है ना। इसका साया कहाँ पड़ रहा है, इसका साया पड़ रहा है सीधी तरफ, ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा हल्का हल्का सा जाहिर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये हम जब शेडो में आते हैं तो ये अच्छा, इससे नीचे, ये नीचे वाला हो गया कि यहाँ पर साया ऊपर की तरफ पड़ेगा लफ्ज के, और ये दाएं तरफ पड़ेगा, ये बिल्कुल उसके सीधे में ऊपर पड़ेगा, और ये बाएं तरफ पड़ेगा। ये इस तरह ये साया इन छह के अंदर जो साया पड़ेगा, यानी जो शेडो लगेगा वो शेडो लफ्ज से बाहर की तरफ लगेगा। और ये जो छह हैं, इन छह के अंदर ये देखिए इसमें लिखा है इनर, इनर लिखा हुआ है, यानी इन छह के अंदर लफ्ज का जो शेडो है वो लफ्ज से बाहर नहीं बल्कि लफ्ज के अंदर उसका साया पड़ेगा। हम ऊपर इंग्लिश के तरफ आते हैं, इंग्लिश वाले किसी लफ्ज में जैसे मिसाल के तौर पे ये लफ्ज हम इसके अंदर देखते हैं और इसको हम कोई कलर देते हैं। यहाँ से मैं इसको सही कर लेता हूँ, सीधा कर लेता हूँ, इंटेलिक किया हुआ था, और यहाँ से मैं इसको कलर देता हूँ मिसाल के तौर पे, चले ये कलर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर हम शेडो में आए तो वैसे तो हम इसको जो भी शेडो दे रहे थे बाहर इसका पड़ रहा था, लेकिन इसके अंदर शेडो अंदर की तरफ पड़ रहा है। देखें कि अंदर की तरफ जो इसका शेडो पड़ा है, थोड़ा और बड़ा करूं, ये देखिए अंदर की तरफ इसका शेडो पड़ा है, ये आपको लग रहा होगा ये लेटर उठे उठे से, यानी गोलाई के अंदर थोड़े उठे उठे से ये लेटर लग रहे हैं। ये इसी वजह से लग रहे हैं लेटर उठे उठे से, क्योंकि इन लेटर्स का हर हर लेटर का साया उसमें अंदर की तरफ पड़ा है, ठीक है ना। देखें हम इसको बड़ा करके देखते हैं, हम बाहर की तरफ इसका साया डालते हैं तो देखें क्या फर्क पड़ रहा है। बाहर की तरफ साया लेटर वैसे ही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सफ़े के ऊपर लेटर लिखे हुए नहीं है, बल्कि इस साया के शेडो की वजह से ऐसा लग रहा है कि सफ़े से थोड़ा सा ऊपर को उठे हुए लेटर, सफ़े से थोड़ा सा लेटर ऊपर को उठे हुए, या यूं कह लें कि फिजा में है लेटर, यानी इस पर चिपके हुए नहीं है, लेटर फिजा में को है। ये देखिए ये जो हम इनर वाला आउटर आउटर वाला जितना शेडो डालेंगे ना, ये आउटर वाला इस शेडो से यही लगेगा, लेकिन इनर वाला जो भी शेडो हम डालेंगे, ये देखिए ये आपको इनर वाले शेडो से आपको हर शेडो से ये लगेगा ये लफ्ज उठे उठे से लगेंगे, यानी थोड़ी गोलाई, हर लेटर थोड़ी गोलाई लिया हुआ है, सही ना, दाएं से बाएं को थोड़ी सी गोलाई लिया हुआ है, उठा उठा सा, ये वो वाला शेडो पड़ेगा इनर के जरिए से। शेडो में हम जाकर जब इनर करेंगे, इनमें से कोई सा भी हम डाल दें, फर्क सिर्फ क्या हो रहा है कि लेफ्ट राइट या सेंटर में, लेफ्ट राइट सेंटर का फर्क है, इसी तरह वही ऊपर नीचे टॉप टॉप बॉटम का फर्क है, और बिल्कुल सेंटर का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। बस यानी वही छह यहाँ पर भी आ रहे थे, वही छह यहाँ पर भी आ रहे हैं, ये शेडो बाहर पड़ रहा है, ये शेडो अंदर पड़ रहा है, इस, ठीक है ना। तो इसमें आप देखें कि इसका शेडो जो है यानी एक मिनट, यहाँ पर क्या है कि ये बाहर की तरफ, यानी पूरी लिखाई का या पूरे लफ्ज का शेडो एक ऐसा पड़ रहा है कि पूरे का, यहाँ पर शेडो अंदर साइड में को हिसाब से पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर पूरे ही लफ्ज का शेडो बाहर की तरफ को पड़ रहा है। जैसे देखें मैंने ये किया है ना, अब देखें हर यानी आई, पूरे आई का शेडो, पहले तो क्या हो रहा था, आई के सीधी तरफ का शेडो पड़ रहा था बाहर को, या उल्टी तरफ का शेडो बाहर पड़ रहा था, या ऊपर का या अंदर को पड़ रहा था सीधी उल्टी तरफ का, अब पूरे लेटर का बिल्कुल बाहर को, या यूं कह लें बल्कि पूरे लेटर का शेडो जमीन पर पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये हमने लिखा हुआ है, ये लफ्ज खड़े हैं, यानी इस शेडो से ऐसा लग रहा है कि जमीन पर ये लफ्ज नहीं लिखे हुए, बल्कि ये लफ्ज जमीन पर खड़े हुए हैं और उनका साया नीचे जमीन पर पड़ रहा है। ये प्रिस्पेक्टिव शेडोज जो है इसके अंदर, ये वाले शेडो प्रिस्पेक्टिव शेडो पांच हैं, ये इससे इसी तरह, बस ये क्या है आगे पीछे नीचे इस तरह के शेडो हैं, ये फर्क है इनके अंदर, बाकी ये हैं वही। इसी तरह शेडो ऑप्शन, मजीद ऑप्शन भी हैं शेडो के, यहाँ से हम खुद भी कोई शेडो डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप इन शेडो को मत छेड़िएगा, क्योंकि ये शेडो डालेंगे तो इसके चक्कर में जो है ना
यानी समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी इनको मत छोड़िएगा, सिर्फ यही शेडोज जो यहाँ पर शेडो दिए हैं इन्हीं पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और हर चीज को अलग अलग शेडो दिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, और अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ये है कि जो चीज आपने लिखी है उसका पूरा, उस हर हर लफ्ज का हो या पूरी, यानी जितनी इबारत को आपने सेलेक्ट किया है उसका साया नीचे को पड़ेगा। यानी साया से मुराद इस तरह नीचे को पड़ेगा कि वो लफ्ज जहाँ पे खत्म हो रहा है नीचे उसका एक ऐसा शेडो पड़ रहा है, यानी रिफ्लेक्शन ऐसा पड़ रहा है कि वहीं से नीचे से, यानी जैसे ए का आप देखें, एच जो है जिस तरह शुरू हो रहा है और जिस तरह शुरू होकर खत्म हो रहा है, नीचे जो उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो उसके बरखिलाफ हो रहा है। रिफ्लेक्शन उसका वो इस तरह पड़ रहा है कि जहां खत्म हो रहा था वहां से रिफ्लेक्शन में शुरू हो रहा है, और जहां वो शुरू हो रहा था वहां पे वो खत्म हो रहा है। इसमें भी फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कुछ कम है रिफ्लेक्शन, यहाँ आते हैं कुछ ज्यादा है, यहाँ आते हैं और ज्यादा हो जाता है। ये इस तरह इसका रिफ्लेक्शन ज्यादा कम ज्यादा हो जाता है, थोड़ा गहरा हो जाता है, कहीं थोड़ा कम हो जाता है। ये सारे के सारे रिफ्लेक्शन है। ये तीन रिफ्लेक्शन आप देखें, इनमें आपको फर्क नजर आएगा। देखें मिसाल के तौर पे इसका इसका शेड रिफ्लेक्शन देखें, ठीक है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। फिर उससे नीचे लाता हूँ मैं, उसका रिफ्लेक्शन देखें, ये थोड़ा गहरा हो रहा है, उससे नहीं थोड़ा दूर हो रहा है, बल्कि ये रिफ्लेक्शन बिल्कुल इससे चिपक रहा है, और ये क्या कि आधा नजर आ रहा है, ये उससे थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, ये फुल नजर आ रहा है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन पूरा ऊपर असल लिखाई से जुड़ा हुआ। उससे नीचे आते हैं तो ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, लेकिन है वही, आधा नजर आ रहा है, आधे से ज्यादा नजर आ रहा है, ये पूरा रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। उससे नीचे आते हैं तो ये और थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन वही कि आधा, थोड़ा आधे से ज्यादा, और ये पूरा नजर आ रहा है, ठीक है ना। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें, ये रिफ्लेक्शन इसके अंदर नजर आ रहा है। इसकी बस औकात जरूरत पड़ती है, लेकिन ये कि हर जगह इस रिफ्लेक्शन का डालना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। कहीं कहीं बाज औकात कहीं कहीं ये अच्छा लगता है, लेकिन हर जगह इसको नहीं डालिएगा, हर जगह ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद है ग्लो। ग्लो का मतलब ये है कि आपने कोई भी रंग दे दिया, आपने अपनी लिखाई को कोई भी रंग दे दिया, और अब आप चाहते हैं कि उसके इर्द गिर्द कुछ रंग इस तरह, जैसा ये ए के इर्द गिर्द डला हुआ है, इसके इर्द गिर्द कोई रंग लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, और नीचे करता हूँ और ज्यादा लग रहा है, उससे नीचे और ज्यादा लग रहा है ग्लो, और उससे नीचे और ज्यादा ग्लो लग रहा है। यानी ये ग्लो इतना ज्यादा लग गया कि अब ये लेटर की शक्ल में तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि ये लेटर के हिसाब से लगा हुआ है, यहाँ पर लेटर की शक्ल में कुछ नजर आ रहा है। इसी तरह ये दूसरे कलर लगे हुए हैं, ये मुख्तलिफ कलर यहाँ से आप देखिएगा, मुख्तलिफ कलर लगे हुए हैं, बस आप जिस पर क्लिक कर देंगे वो वाला ग्लो उस पर लग जाएगा। और अगर आपको ये रंग कलर अच्छे नहीं लग रहे लगाने के लिए, तो आप क्या करें, मोर ग्लो कलर्स, मोर ग्लो कलर्स में आएंगे आप। यहाँ पर जैसे ही कर्सर रखेंगे तो ये आपके पास कलर्स आ जाएंगे, आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर ले। मैं मिसाल के तौर पे ये कलर चूज करके इस पर लगाता हूँ, और इसका कलर मैं अगर इसे वाइट कर दूँ, नहीं, चलो ब्लैक ही इसका कलर रहने देते हैं, ब्लैक ही चाहिए बस। तो देखें, इसके ऊपर ग्लो लग गया। ये ग्लो कैसे लगा कि यहाँ पे हम आएंगे और ये ग्लो पर जाकर ये दूसरे कलर, दूसरा हमें कलर लगाना है तो वो हम यहाँ से लगाएंगे, वरना जो कलर इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं वो लगाने। मिसाल के तौर पे, अच्छा, इसके अंदर अभी आपको आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर, क्योंकि हमने जो ग्लो लगाया था वो ऊपर वाला लगाया था, मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि ग्लो ऐसा लगे, इस तरह का ग्लो लगे, तो देखिए पहले आप इस पर क्लिक कर दें। आपने इस पर क्लिक कर दिया, और अब यहाँ पर ग्लो में दोबारा आए, और मोर कलर्स में जाके जब आप कोई कलर देंगे तो जिस तरह आपने लगाया था उसी तरह का वो दूसरा कलर यहाँ पर लग जाएगा। देखिए पूरे के उसके ऊपर लग गया जो आखिरी वाला ग्लो हमने लगाया था।
ठीक है ना। मैं ये बात दोबारा आपको बता दूं कि देखें, आप अगर इतना लगाना चाहते हैं ग्लो तो आप इन पर क्लिक करें, और रंग अगर कोई दूसरा लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से आकर ले लें। लेकिन जैसे ऐसा लगाना है तो आप पहले इनमें से किसी एक पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यानी इतना कम, थोड़ा ज्यादा लगाना है, इतना इस जैसा ज्यादा लगाना है, तो आपको पहले इनमें से किसी भी एक पर क्लिक करके और फिर यहाँ मोर कलर्स में ऐसा आना पड़ेगा, अगर आपको ये कलर अच्छे नहीं लग रहे ग्लो पर। और ज्यादा लगाना है तो आप देखें यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर किसी भी एक पर क्लिक करके फिर मोर कलर ग्लो से दूसरा कोई कलर चूज कर लें आप, जो आपको पसंद का हो। इसी तरह यहाँ पर आ जाए। अच्छा है, ग्लो ऑप्शंस, यहाँ पर भी इन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हैं कि देखें आप कितने को ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, ग्लो का साइज आप कितना बढ़ा सकते हैं। देखें मैं साइज बढ़ा रहा हूँ तो ये एक तरह से अंदर से ग्लो का साइज बढ़ रहा है। इसको बिल्कुल खत्म करते हैं, यानी ग्लो नजर है। बिलर, बिलर ये 4 हुआ हुआ है, हम इसको और ज्यादा कर सकते हैं, बिलर बढ़ा सकते हैं, इसका कम कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको यही कहूंगा कि अभी आप इस इन ऑप्शन में यानी मोर ऑप्शन में फिलहाल नहीं आइए। फिलहाल आप मोर ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि आपका काम यहाँ से हो जाएगा, सही ना। जब आपको ये अच्छी तरह आ जाएगा ना तो फिर मोर ऑप्शन में आप आकर खुद ही समझ जाएंगे। देखें आप ये देखेंगे, ये इन्होंने लिखा है प्रेस टेस्ट, प्रेस टेस्ट इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर। शेडो आ रहा है, ये तो शेडो का है ना, ये ऊपर हम ग्लो में आएंगे ना, ग्लो में देखिए, ग्लो में हम आते हैं तो ये प्रेस्टेस इन्होंने बताया कि भाई आपको कितना ग्लो चाहिए, वही विंडो यहाँ खुल जाएगी। उसके बाद आपको कलर देखना है, यहाँ से आप कलर देख लेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ फायदा फायदा इतना होगा कि आपको थोड़ा सा साइज का फर्क पड़ेगा, आप साइज ग्लो का साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं, ये आपको फर्क यहाँ से फायदा मिलेगा। दूसरा ट्रांसपेरेंसी आप कितनी बढ़ाना चाहते हैं ग्लो की। देखें ग्लो को अगर ज्यादा गहरा करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दे तो आपको नजर आ रहा है कितना ग्लो है। अब मैं इसको ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा हूँ, यानी जितनी आप ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे उतना ग्लो का जो कलर है वो डार्क होता जाएगा, जितनी आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे उतना ग्लो का कलर कम होता जाएगा, हत्ता कि आप 100% पर कर देंगे तो ग्लो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इससे ट्रांसपेरेंसी से ग्लो का कलर कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो यानी समझनी ज्यादा इतनी ज्यादा जरूरी हो। बाकी जब आप करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह ये खुद आहिस्ता आहिस्ता जब इन ऑप्शन में जाएंगे, लेकिन पहले इन इब्तदाई ऑप्शन को समझेंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारी चीजें भी समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद ऑप्शन आता है, इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को भी हम स्किप करते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं, इनकी इतनी जरूरत नहीं है, जब इनकी जरूरत होगी जब देखा जाएगा। फिलहाल हम इसको, तो यहाँ से आप ये 4 ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं जिसके जरिए से आप अपने टेक्स्ट के उन्वान को, टेक्स्ट के ये ध्यान में रखिएगा, टेक्स्ट के उन्वान को जो आपने उन्वान दिया है उस उन्वान को आप यहाँ से जो है उसको जो है इफेक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ किसी चीज़ को वाटर यानी वाटर मार्क पे हम बाज़ औक़ात किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं ना, जैसे किताबों के अंदर भी हम हाईलाइटर होता है हमारे पास, उस हाईलाइटर के जरिए से हम हाईलाइट कर देते हैं किसी इबारत को। ये बिल्कुल वही चीज़ है, आप हाईलाइट करना है आपको किसी लफ्ज़ को, किसी इबारत को, किसी छोटे से उसको हाईलाइट करना है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं नीचे आता हूँ और इसको करता हूँ, इसका ये ग्लो खत्म करके ना इसको मैं करता हूँ नॉर्मल, ठीक है ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखें ये है, अब मुझे मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मिसाल के तौर पे इमदाद, चले इसको सिर्फ मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट कर दूँ, और बाकी जो है ना उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, इमदाद को हाईलाइट करनी तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखिए किसी भी कलर के जरिए से मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कुछ कलर दिए हुए हैं, इन कलर के जरिए से हम हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर उमूमन उमूमन हाईलाइट अगर आप करें भी तो ये हल्का ग्रे कलर है, ये ज़्यादा बेस्ट है, या थोड़ा सा गहरा कलर। लेकिन बहरहाल हमें जब कोई इबारत हाईलाइट करनी होती है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखें ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हिस्सा मेरा नाम का ये हिस्सा हाईलाइट हो गया है, और बाकी हिस्सा जो है वो वैसा का वैसा ही है। तो हम सिर्फ किसी एक हिस्से को, पूरी लाइन को नहीं, पूरी लाइन को हाईलाइट हमें करना है वो भी यहाँ से हो जाएगा, लेकिन
हम पूरी लाइन को जो हाईलाइट करेंगे सही तरह से सही माना में, वो कहाँ से होगा वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि वो इसी के अंदर ऑप्शन आगे आ रहा है पैराग्राफ के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं, ये फॉन्ट के सारे ऑप्शन है। इसके बाद ऑप्शन आते हैं पैराग्राफ के ऑप्शन। देखिए पैराग्राफ में सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट्स। ये बुलेट्स का ऑप्शन है। बुलेट्स की किसे कहते हैं भाई, आप कुछ लिखते हैं और नंबर वाइज लिखते हैं। कोई चीज़ आप लिख रहे हैं और नंबर वाइज लिख रहे हैं, तो उस सूरत में हमें जो है ना, या तो कभी बाज़ औक़ात नंबर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या हमें बाज़ औक़ात जो है कोई और ऐसी अलामत जो पता चले कि एक यहाँ से ख़त्म हो गया दूसरी शुरू हो रही है, दूसरी ख़त्म हो गया। देखिए नंबरों के अलावा आप जो भी अलामत लगाएं, जो निशानी लगाएं, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, ये बुलेट्स इतने बड़े इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने ये साइज बड़ा किया हुआ है। ठीक है ना, हम इसको छोटा करते हैं। नहीं, बल्कि असल में बुलेट्स ही 120 के हुए हुए हैं ना, बुलेट्स को हम छोटा करते हैं। वो बुलेट्स इसलिए हुए हुए हैं कि वहाँ पे जिस जगह पर हमने बुलेट्स बुलेट्स रखे हैं उस जगह पर जो है ना ये। अच्छा अब देखें, हम इसको करते हैं और ये देखिए सही ना। ये अब मैं मिसाल के तौर पे ये नीचे लाता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ पहले, और मैं इसको नीचे लाऊंगा। इसको जैसे ही मैं शिफ्ट से नीचे आऊंगा ना, देखिए ये बुलेट्स खुद लग जाएंगे। बुलेट्स में हटाऊंगा नहीं तो ये खुद ही लगते चले जाएंगे, नीचे नीचे जितना मैं नीचे आता जाऊंगा ये बुलेट्स खुद ब खुद लगते चले जाएंगे। सही है ना, मैंने कॉपी पेस्ट किया, दोबारा मैं पेस्ट करता हूँ। देखिए मैं अब ये पेस्ट करता जा रहा हूँ, ये साथ साथ बुलेट्स खुद ही लगते चले जा रहे हैं। तो ये बुलेट्स लगाते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम ये लगा दें, या मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लूँ सबको, और यहाँ पर हम इसके अलावा हम कोई दूसरा लगा दें, ये वाला सर्कल लगा दें, ये सर्कल भी इस पे लग जाएगा। हम इसके अलावा ये चौकोर लगा दें, ये भी इस पे लग जाएगा। जो हमें यहाँ पर सही लग रहा हो, मुनासिब लग रहा हो, वो लगा दें, तो हमें वो अच्छा लगता है। मैं अमूमन ये वाले लगाता हूँ क्योंकि ये थोड़े मुनासिब लगते हैं। जो भी हम लगाना चाहें हम यहाँ पर वो बुलेट्स लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलें हम इसको लगा कर छोड़ देते हैं और फिर नीचे की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ से ये बुलेट्स ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ से बुलेट्स ऐसे जाएगा कि हम इस पर दोबारा कर देंगे ना तो ये बुलेट्स यहाँ से चला गया। हमें अगर किसी पर से उतारना हो ना बुलेट्स, देखिए मैं इससे ऊपर उतार, यहाँ से मैंने सिर्फ इसको, मैं चाहता हूँ कि इस पर बल्कि छोड़ी मिसाल मैं बीच का दिखा दूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि बुलेट्स इस पर ना रहे, बाकी ऊपर लगा रहे, ऊपर ले, इस पर ना रहे, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँ। ठीक है। अच्छा अभी चूंकि रमज़ान का महीना और टाइमिंग भी आप लोगों की सेट इस तरह, यानी किसी और वक्त में नहीं हो पा रही थी, तो एक वक्त ऐसा आ रहा था लेकिन उसमें मेरी खुद दूसरी क्लास चल रही होती है, तरबियतुल मुअल्लिमीन की क्लास है मेरी, वो चल रही होती है। तो इसलिए ऐसा कि अभी रमज़ानों में हम साढ़े, आप टाइमिंग की ज़रा ख़ास ख्याल रख लीजिएगा। अभी जैसे आ गए थे, आज भी जल्दी आ गए थे, अब कल से इंशाल्लाह फिक्स हम कोशिश करेंगे, फिक्स 11:30 बजे ही हम क्लास शुरू कर देंगे। एक एक आध मिनट ऊपर हो जाए नेट के इशू की वजह से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम फिक्स 11:30 बजे शुरू कर देंगे और 12 बजे तक हम क्लास लेकर क्लास हम सिर्फ रमज़ान और रमज़ानों में 12 बजे तक हम क्लास बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। कुछ 5-10 मिनट ऊपर हो गए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें बंद कर देंगे। उसके बाद फिर हम आगे जब रमज़ानों के बाद क्लास चलेगी वो इंशाल्लाह हम फिर तकरीबन तकरीबन 1 घंटे की क्लास लिया करेंगे। अभी चूँकि रमज़ानों की वजह से असल में मसला भी ये होता है कि मैं तरावी पढ़ाने जहाँ जाता हूँ वहाँ से 1 घंटे का फासला है जाने का ना, और इसी तरह आते तो पूरा 1 घंटा लगता है हमें। तो वहाँ से आकर बस बैठता हूँ तो बस टाइम हो जाता है आने में, इतनी देर लग जाती है हमें आने में। तो इस वजह से थोड़ी सी रमज़ानों के अंदर इंशाल्लाह ये चलेगी, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास पूरी चलेगी। आज क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे। कोई बात पूछनी हो आपको, कोई सवाल पूछना हुआ करे कुछ, आप ग्रुप के अंदर पूछ लिया करें, इंशाल्लाह आपको ग्रुप में जवाब दे दूंगा। और अगर ग्रुप में नहीं तो भले मुझसे पर्सनल पूछ लिया करें, पर्सनल में जवाब इंशाल्लाह मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम